हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने इस ड्रेस को सिर्फ 2.5 मीटर कपड़े में तैयार किया है, क्योंकि मैंने इसकी पेंट की वीडियो में डिटेल बता दिया था कपड़े के बारे में। तो आपने अगर पेंट की वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख सकते हो। और इस कपड़े में मुझे सिर्फ एक साइड में इसकी जो चिकन वर्क है, कट वर्क है, वो मिला था। तो मैंने इसकी टॉप और बॉटम की नीचे के हिस्से पर ये डिज़ाइन डाल दिया है। तो आप सबसे पहले हम इसकी कपड़े को देखेंगे। पेंट बनाने के बाद जो मेरे पास कपड़ा बचा हुआ है, इसी में से हम इसकी टॉप की कटिंग करेंगे। अब ये मेरा कपड़ा है और कपड़े को हम एक बार फोल्ड कर लेंगे। तो अब इस कपड़े को हम इस तरीके से ओपन करने के बाद एक बार फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई है 10 इंचेस, स्मॉल साइज यानी कि 38 साइज। आप जो नीचे कटवर्क है वहाँ से हम इसकी लेंथ को रखेंगे। और बैक पार्ट की लेंथ हमारा 2 इंच ज़्यादा होगा और फ्रंट पार्ट की लेंथ को मैंने 2 इंच कम रखा है। तो कटवर्क में से हम लेंथ को मेजर करेंगे और 33 मुझे लेंथ रखना है, तो मैंने 34 पर मार्क लगा दिया है। अब इसकी शोल्डर में रखूँगी 6.5 इंचेस। यहाँ पर मैं शोल्डर के लिए 6.5 इंचेस पर मार्क लगाऊंगी और आर्म होल के लिए भी 6.5 पर हमें मार्क लगाना है। और फिर हमें आधा इंच यहाँ पर शोल्डर के लिए स्लोप डालना है। तो इसे हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे और इस लाइन को भी हम सीधा करते हुए मिला देंगे। अब मैं इसकी चेस्ट की 1/4 रखूंगी और मेरा चेस्ट का 1/4 है 8.5 इंचेस। यहाँ पर हमें 8.5 पर मार्क करना है। और इसका वेस्ट का कोई मेजरमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि ये कोर्सेट है और लूज फिटिंग रहेगा। यहाँ पर इस तरीके से हमें हल्का सा काप शेप देते हुए इस तरीके से मार्क कर लेना है। वेस्ट पर कोई मार्किंग नहीं होगी, फिटिंग का मार्किंग नहीं होगी। आप जो नेक विड्थ में रखूंगी यहाँ पर 3 इंचेस। ये नेक का विड्थ रहेगा यहाँ पर 3 इंचेस। और ये बैक पार्ट है, तो बैक नेक को मैं सिर्फ 1 इंच का डीपनेस डालूंगी। और 1 इंच का बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर हमें राउंड शेप दे देना है इस तरीके से। और यहाँ पर भी हमें आर्म होल के लिए शेप दे देना है। और अब यहाँ पर हमें स्टिचिंग और फिटिंग के लिए यहाँ पर 1.5 इंच का एक्स्ट्रा और एक मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब ये जो मैंने मार्क किया है, इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। ऊपर से हमें इस तरीके से मेजर करना है और मैंने 19 इंच रखा है। 19 इंच पर हमें इस तरीके से मार्क करना है और नीचे का हिस्सा हमारा ओपन रहेगा। तो यहाँ पर ऊपर से शोल्डर से 19 इंच इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है और नीचे के हिस्से को बिल्कुल सीधा ही इस तरीके से काट कर लेना है। इस तरीके से हम अपनी बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें बैक पार्ट को इस तरीके से मार्क कर लेना है। आप फ्रंट के लिए भी मैंने कपड़े को एक बार फोल्ड कर लिया है और फोल्डेड साइड पे हमें पहले 1 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लेना है। फोल्डेड साइड पे मार्क करेंगे, जब ये हम ओपन करेंगे तो ये 2 इंच हो जाएगा। इस तरीके से नीचे से ऊपर तक हमें यहाँ पर 1 इंच जोड़ते हुए यहाँ पर एक लाइन डाल देना है। अब इसकी लेंथ हम बैक पार्ट से 2 इंच कम रखेंगे। तो इसके लिए देखिए, बैक पार्ट का लेंथ था मेरा 34 इंच। 33 के लिए मैंने 34 पे मार्क लगाया था। अब जो फ्रंट का पार्ट है, इसके लिए हम 32 पर मार्क लगाएंगे। इस तरीके से 32 पर हम मार्क कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। हम फोल्डेड साइड से 1 इंच छोड़ देंगे और सेम टू सेम इसे मार्क कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने 1 इंच छोड़ दिया है और नीचे से हमें 2 इंच यहाँ पर माइनस कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने फ्रंट का भी कटिंग कर लिया है और फ्रंट पार्ट को मैंने लेंथ में 2 इंचेस माइनस किया है और फोल्डेड साइड पे मैंने 1 इंच प्लस किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो।
अब हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक विड्थ हमारा था 3 इंचेस, यहाँ पर भी 3 इंचेस रहेगा और इसकी डेप्थ में रखूँगी 4 इंचेस। तो 3/4 का हमें इस तरीके से यहाँ पर एक बॉक्स बना देना है और राउंड शेप दे देना है। आप चाहे तो और किसी शेप का भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर राउंड शेप दे दिया है और आर्म होल पर भी हमें फ्रंट के लिए थोड़ा सा और मार्किंग करना होगा। यहाँ पे अंदर की तरफ लेते हुए इस तरीके से आर्म होल पर शेप देना है और इन दोनों को काट कर लेना है। अब हम इस पार्ट को ओपन कर लेंगे। नेक और आर्म होल की कटिंग के बाद इसे ओपन करेंगे और जो इसकी मिडिल पार्ट पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, अब ओपन करने के बाद ये 2 इंच है। यहाँ पर हमें इस तरीके से एक प्लेट डालना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और नेक से लेकर नीचे 6 इंच तक हमें एक मार्क करना है और यहाँ पर स्टिच डालते हुए हमें इस प्लीट को यहाँ पर बिठा देंगे इस तरीके से। इसके बाद हम इसकी नेक को हेम कर लेंगे। अब मैं इसकी स्लीव्स की कटिंग करूंगी। तो स्लीव्स के लिए कपड़ा कम पड़ रहा था तो मैंने ज्वाइंट करके कपड़े को लिया है। आप कपड़े को एक बार फोल्ड करेंगे और स्लीव्स की चौड़ाई रहेगी मेरा यहाँ पर 8 इंचेस। 8 इंचेस पर फोल्ड करने के बाद ओपन साइडेड पे हमें 3 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेना है। अब इस पार्ट की लेंथ रहेगी 13 इंच और यहाँ पे हम रखेंगे 7.5 इंच। इस तरीके से मार्क करने के बाद ऊपर के हिस्से पर हमें स्लीव्स के लिए शेप दे देना है। यहाँ पर इस तरीके से हमें स्लीव्स के लिए मार्क करना है और यहाँ पर हमें फ्रंट के लिए भी इस तरीके से और एक मार्क कर लेना है। सेम वैसे ही हम दोनों स्लीव्स की मार्किंग कर लेंगे। अब इसकी नीचे और एक पार्ट हम ज्वाइन करेंगे। तो इस पार्ट की चौड़ाई रहेगी 5 इंचेस और लेंथ ऊपर की पार्ट के जितना ही रहेगा। यहाँ पर मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। इस पार्ट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर हम एक लूप तैयार कर लेंगे ताकि आगे इलास्टिक डाल सके और आगे के हिस्से को हम फोल्ड करके हेम कर लेंगे। यहाँ पर ऊपर की पार्ट को ऐसे हमें रखना है और इसको ज्वाइन कर लेना है और नीचे के हिस्से को हम इस तरीके से हेम कर लेंगे। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है और आगे की प्लीट को मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे का हिस्सा खुला रहेगा और इसकी बैक साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा बैक साइड है। बैक साइड इस तरीके से आएगा और इसकी नेक को अब हम ओरेप पट्टी के साथ हेम कर लेंगे। इस तरीके से ओरेप पट्टी लेना है और इसे स्टिच करते हुए हमें हेम कर लेना है। और जो नीचे की हिस्से पर हमें कट वर्क बना हुआ है इसको हम कट वर्क की तरह ही करेंगे। इसकी डिटेल मैंने इसकी पेंट की वीडियो में दिखा दिया है, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट को की नेक को हेम कर लिया है और इस तरीके से रहेगा यहाँ पर हमारा प्लीट। और इसकी नीचे की हिस्से को भी मैंने हेम कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इस तरीके से मैंने बैक पार्ट की नेक को भी हेम कर लिया है। अब इन दोनों की शोल्डर को हमें ज्वाइन कर लेना है। और इसका जो स्लीव्स है जैसा कि मैंने बताया था कि जॉइंट के साथ हमें यहाँ पर एक लूप्स भी बनाना है, तो मैंने यहाँ पर कर लिया है। और यहाँ पर हमें अब इस तरीके से एक इलास्टिक डालना है और इलास्टिक की लेंथ आप अपनी कंफर्ट के अनुसार इस इलास्टिक को डालिएगा और यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। सेफ्टी पिन के साथ हमें इलास्टिक को डालना है और आगे के हिस्से को हेम करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्लीव्स पर मैंने इलास्टिक डाल दिया है, आगे के हिस्से को भी मैंने हेम कर लिया है। अब हमें इस तरीके से 2 डोरियां तैयार करना है और डोरी की लेंथ रहेगी यहाँ पर 14 इंच मैंने रखा है, तो आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हो। और इस डोरी से हम अब यहाँ पर इस तरीके से एक बो रेडी करेंगे और स्लीव्स के बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर इसे हमें ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ पर हम इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे दोनों स्लीव्स पर।
दोनों स्लीव्स को रेडी कर लेने के बाद हमें ड्रेस के साथ ज्वाइन करना है और ड्रेस की साइड की फिटिंग को डालना है, चक को स्टिच करना है और इसका पूरा लुक आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देख ही लिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया कमेंट में मुझे ज़रूर पूछ सकते हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक डाल के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।